मित्रों, आज हम पाठ 13 स्वच्छता के बारे में जानेंगे। तो स्वच्छता यानी कि चौखाई। तो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए सबसे पहले तो हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। स्वच्छता के अभाव से गंदगी फैलती है। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ होती है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें तो उचित स्थान पर हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए। कूड़ा यानी कि कचरा जो यहाँ वहाँ पड़ा होता है उसे उठाकर हमें उसे कूड़ेदान में डालना चाहिए। कूड़ादान यानी कि कचरा पेटी। तो ही हम स्वच्छ जगत और सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं और साथ ही साथ हम स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो हमारे जीवन में स्वच्छता का भी अलग ही महत्व है। तो इस पाठ में हमें स्वच्छता के बारे में सिखाया गया है। तो आइए मैं इस पाठ का पठन करती हूँ, आप लोगों को ध्यान से उसे सुनना है। तो एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। अजय और मोहन दोनों मित्र थे और अजय का जन्मदिन था। तो अजय अपने मित्र मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाता है। तो मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। हम भी अपने मित्र के जन्मदिन पर जाते हैं तो अपने मित्र को भेंट देते हैं। उपहार यानी कि भेंट। तो मोहन भी अपने मित्र अजय के जन्मदिन पर आता है तो उसे उपहार में क्या देता है? कहानियों की पुस्तक। तो उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की पुस्तक खरीदता है। उसे रंगीन कागज़ में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। तो मोहन, जिस तरह हम भी किसी को देने के लिए कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो उसे पैकिंग करवाते हैं, उसी तरह रंगीन कागज़ में हम भी उसे पैक करते हैं। तो मोहन भी उसे रंगीन कागज़ में पैक करता है और अजय को देने के लिए उसके घर चल पड़ता है। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। तो मोहन अजय के घर जा रहा था, चलते चलते जा रहा था, जो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। तो वहाँ ऊपर से उसके ऊपर एक केले का छिलका आ गिरा। केले का छिलका यानी कि केले का आवरण। ગુજરાતીમાં ઉસે કેળાનું છોટલું કે કેળા ઉપર જે છોટલું હોય છે તે છોટલું એના ઉપર फेंके છે। तो मोहन जब गली में से चल रहा था तो उसके ऊपर केले का छिलका आ गिरा। उसके ऊपर किसी ने केले का छिलका गिराया। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। तो मोहन के ऊपर जो छिलका गिरता है तो मोहन क्या कहता है कि छी छी, कितनी बुरी आदत है, इन लोगों की आदत कितनी बुरी है कि केला खाकर छिलका सड़क पर फेंकते हैं। सड़क यानी कि रास्ता, कि कितने गंदे लोग हैं कि केले खाकर उसका छिलका सड़क पर फेंकते हैं। सड़क पर छिलका फेंकना बुरी आदत है। मोहन ने मन ही मन में सोचा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। मोहन देखता है कि इसके ऊपर ये छिलका किसने फेंका, इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई देता नहीं है। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। कोई जिसने छिलका फेंका वो तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसे क्या दिखाई दिया? कूड़ादान यानी कि कचरा पेटी का डिब्बा। तो कुछ ही दूरी पर एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। मोहन ने केले का छिलका रास्ते पर से उठाया और कूड़ेदान में डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान कर फैला हुआ था। तो जहाँ कूड़ादान था वह कूड़ेदान के पास बहुत सा कूड़ा फैला हुआ था। कूड़ा यानी कि कचरो। तो घणो बधो कचरो कचरा पेटीनी आजूबाजू फैलायेलो हतो। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी। जो कचरा था उस पर मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। कूड़ेदान के ऊपर भी चारों ओर गंदगी फैली हुई थी, क्योंकि लोग जो कूड़ा होता है वो कूड़ेदान में नहीं डालते और कूड़ेदान के पास ही फेंक कर आ जाते हैं, इसलिए वहाँ गंदगी थी और कूड़ेदान में कूड़ा नहीं था और कूड़े के बाहर कूड़ा था। यह सब मोहन वहाँ देखता है। तो इसी पैराग्राफ में से इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि अजय जन्मदिन किसका था? तो जन्मदिन किसका था? जन्मदिन अजय का था। अजय के मित्र का नाम क्या था? तो अजय के मित्र का क्या नाम था? मोहन।
मोहन ने उपहार में देने के लिए क्या खरीदा? तो मोहन ने उपहार में देने के लिए कहानियों की किताब खरीदी। किसके ऊपर केले का छिलका गिरा? तो मोहन के ऊपर केले का छिलका आ गिरा। इसी प्रकार के प्रश्न इस पैराग्राफ से बनते हैं। अब हम आगे देखें। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आ रही थी। बदबू यानी कि दुर्गंध, खराब वास। तो कुछ देर आगे बढ़ा तो उसे बदबू आ रही थी। उसने देखा नालियों में कूने के कारण पानी रुका हुआ है। उसी पानी में से बदबू आ रही थी। नालियों में से कूने के कारण लोग घर का कूड़ा इधर उधर नाली में फेंक देते हैं, इसलिए नाली में से पानी का प्रवाह आगे नहीं बढ़ता और पानी रुक जाता है। तो यहाँ भी नाली में पानी रुका हुआ था और रुके हुए पानी में से बदबू आ रही थी। वो मोहन देखता है। तो कल हम आगे देखेंगे कि मोहन अजय के मोहल्ले की गंदगी किस तरह दूर करता है। कल हम आगे देखेंगे।